हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स उसके एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सारा कंप्लीट कर लिया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है फैक्टराइज। आपने पहले भी 8th क्लास में फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी थी कि हम आंसर हमारे पास है उसको आइडेंटिटी में लाना था। हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरीके की। यहाँ पे हमें मेनली क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी लगती है तो आइडेंटिटी के थ्रू, और अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि मिडिल टर्म जो होती है, देखिए 3 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है जिससे हमारा ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाए। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है काफ़ी क्वेश्चनों में यूज़ होती है, सो इसको ध्यान से समझिएगा किस तरीके से होती है। काफ़ी सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, देखिए जैसे कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। जो फर्स्ट टर्म यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट आपको मालूम होगा क्या होता है, यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 12, राइट। और दूसरी जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म। हमें क्या करना होता है, सबसे पहली चीज़ फर्स्ट टर्म को और सेकंड थर्ड टर्म को, फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 12, वेरिएबल नहीं लेना इसमें, थर्ड टर्म है 1, हमने इसे मल्टीप्लाई किया, आ गया 12, 12 1 जा 12। अब इस 12 का क्या करना है, सबसे पहली चीज इस 12 के फैक्टर्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। 1 और 12, 1 12 जा 12 हो सकते हैं, एक फैक्टर हो गया ये। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, 2 6 जा 12, राइट। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, ठीक है। और हो गया 6 2 जा 12 जो हम ऑलरेडी 2 6 लिख चुके हैं। उसके बाद आता है 12 1 जा 12। ये होते हैं इसके फैक्टर्स, यानी कि हमने ये देख लिया 12 हम किस किस चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। अब उसके बाद इन फैक्टर्स का यूज़ कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ही मेन चीज़ है। अब आता है सेकंड टर्म का यूज़। सेकंड टर्म x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है -7। अब हमें ये देखना है कि 12 इन दोनों फैक्टर्स, जो भी दोनों फैक्टर हमारे यूज़ होंगे उनको प्लस या माइनस करके -7 आ जाए। अब देखिए 12 + 1 करते हैं तो 13 आता है, 12 - 1 करते हैं तो, अभी आप माइनस को भूल जाइए, अभी आपको सिर्फ 7 लेके आना है, ठीक है। याद रखिएगा इनको प्लस या माइनस करके देखना है। 12 + 1 13, 12 - 1 11, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरे फैक्टर्स पे, 6 + 2 अगर प्लस करते हैं तो 8 होगा, माइनस करते हैं तो 4 होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब है 3 4 जा 12, 3 और 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7। तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, 3 और 4, यानी कि ये फैक्टर यूज़ होंगे इसको स्प्लिट करने में। अब क्या करना है, देखिए -7 है। अब हमें ये तो मालूम पड़ गया कि हमें 3 और 4 को यूज़ करना है और क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन आंसर तो हमारा -7 होना चाहिए। अगर हम इनको नॉर्मली प्लस कर देते हैं तो ये तो 7 आएगा, माइनस तो नहीं आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस। तो अब आपको यहाँ पे ये एक अंदाज़ा लगाना है, या आप कह लीजिए कि आपको एक फॉर्मूला पुट करना है अपने दिमाग से सोच के। देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं, माइनस माइनस क्या होता है, अगर -1 लिख देती हूँ तो वो प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस होता है और साइन वो आता है जो भी डिजिट उन दोनों में से बड़ी है, ठीक है। और प्लस 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 ही होता है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आंसर में आना चाहिए -7, लेकिन 3 और 4 को क्या करना है, प्लस करना है, तभी होगा। माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इनको -3 और -4 कर देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन कौन सा आता है, माइनस का। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 + 4 हो गया 7 और साइन आ गया माइनस का, ठीक है। यानी कि स्प्लिट करने पे हमें क्या करना पड़ा, -3 बनाया और -4, पहले फैक्टर्स निकाले,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आई, जो टर्म आई, उसके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर मिडिल टर्म को देख के हमें ये पता लगाना है कि कौन से फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके वो मिडिल टर्म आती है। वो पता लगाने के बाद हमें साइन पे वर्क करना है कि साइन नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव। अब जैसे कि आंसर में हमें नेगेटिव -7x है, x भी साथ में ले लेते हैं, -7x बनाना है, ठीक है। तो -7x यूज क्या करना है, 3 और 4, 3 और 4 को प्लस करने पे ही 7 आएगा, लेकिन अगर हम प्लस कर देंगे तो वो माइनस का साइन नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या किया, -3 -4 -3x -4x क्या हो गया, -7x। कैसे, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 3 7 और x आ गया। यानी कि अब हमें क्या यूज करना है मिडिल टर्म के लिए, -3x -4x। हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया -3x में और -4x में, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखिए, ये सेकेंड टर्म में -3x, थर्ड टर्म में -4x। आप इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, अगर आपने फैक्टर सही ढूंढे होंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिए अब इसके बाद हमने -7x की जगह ये दोनों चीज़ें लिख दी, राइट, क्योंकि अगर हम इसको प्लस करते हैं तो सेम ही होगा, माइनस माइनस प्लस होके साइन माइनस का 3 + 4 7। क्लियर है। अब उसके बाद दो टर्म में देख लीजिए इसको, इस टर्म को और इन दोनों टर्म को हमने अलग से, ये सोच लीजिए कि ये दोनों टर्म्स, ये 2 टर्म अलग हैं और ये 2 टर्म अलग हैं। अब हमें इनमें से कॉमन लेना है। 3 और 12 में से कॉमन क्या आ सकता है, 3 और 12 में से कॉमन लोगे तो क्या आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। x² और x में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन ले सकते हैं। अब 12x² में से 12 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे, और x² से x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा सिर्फ x, राइट। माइनस का साइन है, लगा दिया माइनस का साइन, 3x हमने पूरा बाहर ले रखा है तो हमने यहाँ लिख दिया 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है, लिख दीजिए माइनस, राइट। 4x और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ना उसके साथ x है कि हम x कॉमन ले लें, ना इधर 4 का कुछ है तो हम इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो हमने क्या कॉमन लिया, 1। अब जो मेन चीज़ है वो ये है, 4x अंदर आ गया, 4x में से अगर हमने 1 कॉमन ले लिया तो 4x अंदर आ गया। लेकिन अगर आपको याद हो, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन होता है, जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ -2 3a + 4b, ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 3 6a, माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन जो हैं बदल जाते हैं। तो यदि हम माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं तो सेम चीज़ होगी, अंदर का साइन जो है वो बदल जाएगा। हम ब्रैकेट बनाएंगे तो 4x में से 1 कॉमन लिया, बचा 4x, प्लस का माइनस हो गया और 1 में से 1 कॉमन लिया, बचा 1। अब आपको क्या इंश्योर करना है कि जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन लिया हुआ आ रहा है, कॉमन जिससे ले लिया गया है, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, ठीक है। या तो आपने यहाँ पे गलती कर दी, क्योंकि क्या होता है, हम क्या करते हैं, माइनस लिख दिया, 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हम साइन बदलना भूल गए, यहाँ पे हमने प्लस का माइनस नहीं किया, हमारे को ये याद नहीं रहा कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ आ गया 4x -1, यहाँ आएगा 4x + 1, तो वो तो गलत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए कि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो। क्लियर है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स हमने पूरा प्रोसेस सही किया है। उसके बाद क्या स्टेप होता है, 3x जो है ये ब्रैकेट के बाहर वाली 3x, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ लिख दीजिए, और 4x -1 4x -1 एक साथ लिख दीजिए। इनको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही करके लिखना है, इसीलिए हम इसको सेम करते हैं। या फिर एक तरीके से, अगर इस तरीके से समझ नहीं आता है तो यदि हम इस टर्म में से और इस टर्म में से, ये और इसमें से 4x -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो इस टर्म में से 4x -1 बाहर आ गया, अंदर बचा 3x, ठीक है, और इस टर्म में से 4x -1 बाहर आ गया, अंदर बचा -1। अब क्लियर है। तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। ये अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा बिकॉज इट इज़ द बिगिनिंग, बट ये क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। इसमें साइन का काफ़ी ध्यान रखना है।
साइन का हर क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है, बट यहाँ पे आपको खुद की गलती दिख जाएगी। अगर आप ऊपर कहीं गलती करेंगे तो आपको यहाँ अपनी गलती मालूम पड़ जाएगी। और कॉमन लेने में आपको देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था, तो 3 आने के बाद ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे 4 और एक्स स्क्वायर से x कॉमन लेके बच गया x, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, हमने 1 कॉमन लिया -1, तो अंदर का साइन ऑटोमेटिकली चेंज होके हमारा 4x - 1 सेम आ गया और 3x - 1 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। दिस इज आवर आंसर। अगर आप जैसे अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इस टर्म से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, फिर इस टर्म से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको उस तरीके से करके देखेंगे ना तो आप इसी पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमने इसको सॉल्व करने को बोलते हैं एक्सपैंड, लेकिन हम इसके आंसर से क्वेश्चन पे पहुंचने को बोलते हैं फैक्टराइज। सो अब आता है सेकंड पार्ट, 2x² + 7x + 3। ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म और ये हो गई हमारी थर्ड टर्म। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट। 2, थर्ड टर्म है 3, हमारा आ गया 6। अब क्या करना है, 6 के फैक्टर्स देखने हैं। 1 6 = 6 और हो सकता है 2 3 = 6, 3 2 = 6 और अगेन 6 1 = 6। ये सिर्फ यही फैक्टर आएंगे, ठीक है। फैक्टर ढूंढने के बाद क्या करना है, मिडिल टर्म देखना है, क्या है 7x, प्लस में है माइनस में नहीं है। अब देखिए 6 और 1 को प्लस करके क्या आएगा, 7 आ रहा है, 7 माइनस करके 5 आएगा, माइनस नहीं कर सकते। 2 और 3 को प्लस करके 5 आएगा, माइनस करके 1 आएगा, वो भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या यूज़ करना है, 1 और 6 को प्लस करना है, ठीक है। यानी कि 1 + 6 होता है 7, x है तो दोनों साइड x लगा दीजिए। हमारे को बीच की 2 टर्म मिल गई, यानी कि हमने 7x को स्प्लिट कर दिया 6x + x में। 6x + x करोगे तो 7x ही आएगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 7x को स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट टर्म लिखी एज इट इज 2x², फिर 1x, फिर 6x और +3 जो थर्ड टर्म है। यानी कि हमने सिर्फ सेकेंड टर्म को स्प्लिट कर दिया, जो हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है, पहली 2 टर्म और आखिरी 2 टर्म को एक मान लीजिए। अब इनमें से कॉमन लेना है। 2 और 1 में से कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा। x² और x में से कॉमन आ सकता है x, तो 2 रह गया अंदर। x² से x बाहर ले लिया तो अंदर बचा x, प्लस x बाहर है, 1 है तो 1 ही अंदर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और 3 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे और 3 1 = 3, 3 कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ x नहीं है। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे और x अंदर ही रहेगा, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। अब क्या करना है, इंश्योर करना है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो सेम है। तो 2x + 1, 2x + 1, दैट मीन्स कि आप अभी तक जो करते आ रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। तो 2 हमने अब इसमें से और इसमें से 2x + 1 कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में से क्या बचा, 2x + 1 बाहर लेके सिर्फ x, प्लस इस वाले साइन में इसमें क्या बचा, 2x + 1 बाहर ले लिया तो 3। तो ये है आपका आंसर। साइन अगर माइनस का ना हो तो बहुत सिंपल हो जाती है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। साइन अगर माइनस का होता तो हम कुछ ना कुछ इस तरीके से उसको दोनों इन टर्म में चेंजेस करते साइन में, कि आंसर हमारा उसके अकॉर्डिंगली आ जाता, ठीक है। स्टेप्स याद रखने हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उसके फैक्टर्स देखने हैं, फिर मिडिल टर्म को देखना है कि मिडिल टर्म किस डिजिट को, किस फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके आता है, उसके अकॉर्डिंगली मिडिल टर्म की जगह वो दो स्प्लिट होके आई हैं वो लिखनी है। फिर फर्स्ट पहली 2 टर्म और बाद की दो टर्म को हमें एक साथ मान लेना है, और उसमें से हमें कुछ चीज़ ऐसी कॉमन लेनी है कि जो ब्रैकेट में आ रहा है वो ऑटोमेटिकली हमारा सेम आ रहा है। यहाँ सेम आ गया, दैट मीन्स यू आर राइट टिल नाउ। उसके बाद ये कॉमन ले लिया और x + 3 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। सो अब आता है थर्ड पार्ट जो कि है 6x² + 5x - 6। ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई करना होता है थर्ड टर्म को। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 6 और थर्ड टर्म है -6।
साइन को भी माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा। 6 6 36, साथ में आ गया माइनस। अब 36 के फैक्टर्स देखिए, एक तो हो गया 1 इंटू 36, दूसरा हो गया 2 के टेबल में आता है 18 पे, राइट। तीसरा हो गया 3 के टेबल में आता है 12 पे, राइट। 4 के टेबल में आता है 9 पे, ठीक है। 4 5 6 के टेबल में आता है 6 पे, 7 के टेबल में नहीं आता ये। और भी इसके फैक्टर्स हैं, बट इतने में यूजुअली हमारा आंसर आ जाता है। अब मिडिल टर्म देखिए क्या है, पॉजिटिव में 5x, ठीक है। अब 36 और 1 को प्लस करेंगे 37, माइनस करेंगे 35, 5 कहीं से भी नहीं आ रहा। 18 और 2 को प्लस करेंगे 20, माइनस करेंगे 16, यहाँ भी 5 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 और 12 को प्लस करेंगे तो 15, माइनस करेंगे तो 9, ये भी नहीं आएगा। दूसरा है 4 और 9, लेकिन -36 है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें से किसी भी एक टर्म को, मान लीजिए मैंने 4 नेगेटिव कर दिया, ठीक है, एक टर्म को नेगेटिव कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि दोनों टर्म भी नेगेटिव कर सकते हैं। अब देखिए, पहले इसको प्लस करके देखिए, 4 और 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9 10 11 12 13, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5, राइट। लेकिन अब इन दोनों में से एक फैक्टर नेगेटिव में है, क्योंकि -36 है। -36 कब होगा, जब दोनों में से एक फैक्टर माइनस में होगा। तो 4 और 9 में से एक फैक्टर ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है। सो अगर हम -4 लेते हैं और -9 लेते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, 13 हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और चीज़ क्या पॉसिबल है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगी कि एक तो नेगेटिव में है ही और नेगेटिव में ऑलरेडी करना ही है, माइनस करके ही आएगा। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं कि -4 है एक फैक्टर और 9 है दूसरा फैक्टर, ठीक है, इनको हम प्लस करते हैं, -4 + 9, हम इनको माइनस नहीं करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्टर माइनस में है, राइट। तो 9 - 4 हो गया 5। समझ आया। देखिए क्या चांसेस हो सकते थे 4 और 9 के साथ। अगर हम मान लीजिए एक फैक्टर हमने नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव, क्योंकि हमें आंसर चाहिए -36। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि वैसे तो क्या होगा, 9 में से 4 माइनस होगा तो ही 5 आएगा, लेकिन अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये आएगा -13। और माइनस नहीं कर सकते तो अब क्या करेंगे, एक फैक्टर को रहने देते हैं नेगेटिव, फिर इनको हम प्लस कर देते हैं। प्लस करने से क्या होगा, 9 - 4 हो गया 5, प्लस का साइन आएगा क्योंकि 9 बड़ा है 4 से, और 4 जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। अब आ गया 5x लिख देते हैं, तो हमने यहाँ 4 के साथ भी x लिख दिया और 9 के साथ भी। अब हमारे पास स्प्लिट होके क्या आ गया, -4x + 9x। ये चीज़ें आपको करके देखनी है स्टार्टिंग में, कि एक ये ध्यान रखना है -36 है, ऐसा नहीं है किसी में साइन नहीं लगेगा, सब में एक जगह तो साइन माइनस का लगेगा ही लगेगा, तभी हमारा आंसर -36 आ सकता है मल्टीप्लाई करके। अब उसको प्लस करना है या माइनस करना है, दो ही चांसेस हैं, प्लस हो सकता है या माइनस। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 5 आउटकम्स आएंगे, या तो आप इधर माइनस लगा दो या उधर माइनस लगा दो और दोनों को माइनस करके देख लो, या फिर दोनों को प्लस करके देख लोगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। जैसे कि हमने एक -4x है, प्लस कर दिया इन दोनों को, तो आ गया हमारा 5x। तो स्प्लिट करके क्या आ गया, -4x + 9x। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये तो 6x² एज इट इज, -4x + 9x -6, राइट। अब शुरू की दो टर्म और बाद की दो टर्म को हमने एक मान लिया, अलग अलग कर दिया। 6 और 4 में से कॉमन क्या आ सकता है, 6 और 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। x² और x में से हम x कॉमन ले सकते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और x² में से एक x हम बाहर ले आए तो अंदर बचा एक x, राइट। माइनस का साइन, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, x हमने बाहर ले ही लिया है, बीच में प्लस का साइन है। अब 9 और 6 में से क्या कॉमन लिया जाए, 3 के टेबल में 3 पे आता है 9, 2 पे आता है 6, 3 और 2 सेम है, हमने इन दोनों में से कॉमन लिया 3। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, तो हमने 3 अंदर लिख दिया, x हमने बाहर लिया नहीं क्योंकि 6 के साथ x नहीं है।
माइनस का साइन 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, राइट। यहाँ तक होने के बाद आपको इंश्योर करना है कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो सही है, सेम है या नहीं। अब ये आप देख ही रहे हैं कि ये सेम है, तो इसको बाहर लिख दीजिए और कॉमन करेंगे तो अंदर आएगा 2x और ये वाली टर्म प्लस 3, ठीक है। जैसे मैंने कॉमन लिया, अगर आप कॉमन नहीं करते डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख देते हो कि ब्रैकेट की दोनों टर्म एक साइड कॉमन लेके और बचा हुआ दूसरी जो 2x और प्लस 3 जो ब्रैकेट के बाहर है वो दूसरे ब्रैकेट में, वो भी ठीक होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सारा जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको साइन का है, वो भी यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से आप अपना रफ वर्क कर रहे हैं। जितना नीटली करेंगे और जितना ध्यान से करेंगे उतना ही आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। सो फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब अगेन यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई, 3a एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे बिकॉज यू आर जस्ट सपोज टू राइट द कोएफिशिएंट, और थर्ड टर्म है -4, 3 4s are 12, नेगेटिव का साइन, तो आपके पास क्या आ गया -12। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स देखने हैं। 1 12, ठीक है, 6 2s are या 2 6s are 12, 3 4s are 12, ठीक है, और 4 3s are 12, और अगेन 6 2s are 12, और यही 3 फैक्टर्स आएंगे। उसके बाद मिडिल टर्म देखिए क्या है, -x, इनमें से कुछ भी प्लस या माइनस करके -x आना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस है, यानी कि यहाँ पे एक में माइनस आएगा ही आएगा। मान लीजिए तीनों में हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब -1 प्लस 12 करोगे तो 12 - 1 11 आ जाएगा, हमें चाहिए 1, तो ये भी नहीं हो सकता। -1 -12 कर दोगे यानी कि इन्हीं दोनों को माइनस कर दिया तो -13 आ जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। -6 को प्लस कर दिया पहले 2 तो -4 आ जाएगा, ये भी नहीं है। -6 को माइनस किया 2, -8 आ गया, ये भी नहीं है। -3 प्लस 4, इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है, तो आएगा 1, लेकिन हमें चाहिए -1। तो -1 कब आ सकता है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है, जो डिजिट बड़ी होती है, ठीक है। बड़ी डिजिट अगर इन दोनों में से 4 है और 4 के साथ प्लस है तो प्लस आएगा आंसर में, लेकिन हमें चाहिए -1। यदि मैं यही साइन चेंज कर देती हूँ और इस फैक्टर में 3 की जगह 4 को नेगेटिव ले लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 3। बात तो सेम ही है, बस मैंने साइन बदल दिया क्योंकि मुझे आंसर में माइनस चाहिए, और आंसर में माइनस कब आएगा, जब बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन हो। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 3 1, और साइन आ गया माइनस का क्योंकि -4 है और 4 बड़ा है। ध्यान से देखिए 3 और 4 फैक्टर हमारे पास आ गए कि जिसको प्लस या माइनस करके 1 आ सकता था, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस में है। अगर मैं -3 को रखती हूँ तो आंसर पॉजिटिव में आता है क्योंकि 3 छोटा है, प्लस करने पे 3 तो छोटा है। देखिए -3 + 4 करती हूँ तो आंसर आ गया 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1, लेकिन साइन आ गया पॉजिटिव का। हमें आंसर चाहिए नेगेटिव में, उसके लिए मैंने क्या किया, सिर्फ एक चेंज किया है कि 4 को नेगेटिव कर दिया और प्लस कर दिया 3 से, ऐड तो हम कर ही रहे थे उसको, आंसर आ गया -1। तो ये हमारा ठीक है, -1, x लगा देती हूँ, यहाँ भी x यहाँ भी x। तो अब हमें यूज़ क्या करना है, -4x + 3x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 1 x, और 4 बड़ा है, बड़े वाले के साथ साइन माइनस का है तो आंसर में भी साइन माइनस का आ गया, ठीक है। अब हम इसको यूज करते हैं यहाँ, 3x² एज इट इज, -x की जगह क्या करना है, हमने लिखना है -4x + 3x - 4। ये जो थर्ड टर्म है एज इट इज, यानी कि ये जो है वो इसका स्प्लिट है, हमने उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अब शुरू की 2 टर्म और बाद की 2 टर्म को अलग ले लीजिए। 3 और 4 में कुछ कॉमन ही नहीं है, सो क्या कीजिए, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, x² और x में x कॉमन है, यहाँ बचा 3 और x² से x बाहर ले लिया तो बचा x -4, क्योंकि 4 बाहर नहीं है, 4 अंदर बचा, x बाहर ले लिया, प्लस का साइन 3x - 4, कुछ कॉमन नहीं है, ना x कॉमन है, ना 3 ना 4, तो हमने कॉमन लिया 1। यहाँ पे अंदर क्या बचा, 3x
और सिंपल -4। क्लियर हुआ? अब क्या देखना है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो सेम है या नहीं, तो हमारा सेम है वो। हमने क्या किया, इसको भी कॉमन ले लिया, तो इसमें से ये कॉमन लेने पे बचा x और इसमें से ये कॉमन लेने पे बचा +1। ये आ गया हमारा आंसर। हमें इन 3 टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारा आंसर जो है इस फॉर्म में आ जाए, 2 ब्रैकेट्स में आ जाए। उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन और ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से ही याद कर लो, हमें मिडिल टर्म जो होती है 3 टर्म में से बीच की टर्म जो होती है उसको स्प्लिट करना है। और उससे आपको क्या याद आ जाना चाहिए कि स्प्लिट करने का तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर्स ढूंढो और उसके अकॉर्डिंगली मिडिल टर्म देखो, प्लस या माइनस करके वो मिडिल टर्म किस तरीके से आ सकती है और उसी के अकॉर्डिंगली उसको वहाँ पुट करके फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स को में से कॉमन लो और उसके बाद देखो ब्रैकेट में सेम आ रहा है या नहीं। सेम आ रहा है तो उसको कॉमन लेके रेस्ट ऑफ द आंसर विल बी द अनदर ब्रैकेट। सो यहीं पे हमारी फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये ख़त्म होता है। और फैक्टराइजेशन जो है यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी इस चैप्टर में काफ़ी है। सो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।